स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी हमें पैरेललोग्राम दिया और दिया है हमें इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाए, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए, दैट मींस AC इक्वल टू BD, ये भी हमें दिया हुआ है। बोलते हैं अगर ऐसा चीज हो जाए, अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, देन इट इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। टू प्रूव हमने करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो प्रूफ में आ जाते हैं। देखो कैसे होगा ये रेक्टेंगल प्रूफ। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, दो ऐसे ट्रायंगल लेने जिनका बेस सेम हो। एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा इधर से ले लेते हैं ए बी सी। एक लिया हमने कौन सा, ए बी डी, और दूसरा कौन सा लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा ये वाला एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो सबसे पहले ए बी कॉमन है। ए बी जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और उस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी कॉमन है। हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरी चीज देखो, हमारी ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड, उस ट्रायंगल में वो वाली साइड, ये इक्वल है दोनों। तो ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं इसलिए इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, दो चीजें आ गई। और तीसरी चीज हमें ये दी हुई है कि AC इस साइड का, लेकिन पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, इसका पार्ट लिखेंगे। तो BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, ये क्यों है, ये गिवन है आपको, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, BD इक्वल टू AC ये दिया हुआ है आपको। तीन चीजें मिल गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए भाई, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, देखना ये साइड आई, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तीनों साइड्स आई। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 रूल। साइड 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 रूल से ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। सो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्यों एंगल्स इक्वल आए, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब देखना ध्यान से, एंगल A और एंगल B, ये देखना ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अंदर वाली साइड पे ये देखो ना, ये मैं इस तरह से बनाऊं, अगर ये और ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये साइड इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और अंदर वाली साइड पे बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये 180 डिग्री इनका सम, ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे कौन से एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखना ध्यान से, अब हमारे पास अगर इसको मैं ले लूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लें हम इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे A किसके इक्वल है, B के, तो A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, B। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
ए की जगह क्या लिखेंगे बी प्लस बी एज इट इज एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. बी प्लस बी विल बी 180 डिग्री. बी प्लस बी विल बी 2 एंगल बी, है ना. बाल प्लस बाल 2 बाल, वही है बी प्लस बी 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इधर ये मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा, डिवाइड में होगा, तो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 180 का हाफ 90, या फिर 2 1 2 2 90 180, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये आपके पास एंगल बी आ गया 90 डिग्री. तो मैंने अभी कहा था स्टार्टिंग में, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, बाकी के तो ऑब्वियस सी बात है 90 90 होंगे, क्योंकि अगर बी 90 है तो ए भी 90 होगा, क्योंकि दे आर इक्वल. अगर बी 90 है तो डी विल बी 90 बिकॉज दे आर आल्सो इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ए 90 है तो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री. तो हमें साहब प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 आ जाए, दैट पैरेललोग्राम विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल. Therefore, here parallelogram AB CD has an angle of 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. तो इसलिए ये जो होगा, ये ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा. इस तरह से हम कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 2. तो होप कि आपको समझ आया होगा.